और उस पृथ्वी के ऊपर जो है जिसमें हम आप सब बैठे हैं, ये बराह भगवान की कृपा से हमारे बीच में हमें पृथ्वी माता मिली है। यह कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तभी महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि आगे बताइए मुझे कि ये आपने जो कथा में बताया है कि बराह भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य को मार करके और फिर पृथ्वी लाए हैं, तो ये हिरण्याक्ष कौन है, ये दैत्य कौन है, आप इसके बारे में बताएं। और ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी सृष्टि सृजन करते हैं, भगवान नारायण पालन करते हैं और भगवान शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं, सभी लोग जानते हैं। ये तीन देवता मुख्य रूप से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में, और इन्हीं तीनों गुण से ही सारी सृष्टि चल रही है। हम जितने भी कर्म करते हैं इन तीन गुणों के अंदर ही कर्म करते हैं। जब हम कभी भगवान का भजन करते हैं, अध्यात्म की ओर हमारा मन चला जाता है तो हम सत्वगुण में प्रवेश कर जाते हैं। जब संसार की वस्तुओं को पाने की, धन कमाने की इत्यादि की इच्छा होने लगती है तो रजोगुण में चले जाते हैं। जब कभी कभी क्रोध आ जाता है तो हम तमोगुण में चले जाते हैं। तो इन तीन गुण से ही सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है। और जब समझ में कुछ ना आए तब भगवान का ध्यान करिए, भगवान मार्ग दे देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, जब समझ में नहीं उनको आया तब भगवान का ध्यान किया और भगवान ने फिर नारायण जी ने 4 श्लोकों में भागवत कथा को सुनाया ब्रह्मा जी को। इसे चतुर श्लोकी भागवत भी कहते हैं। अहमेवास्मीवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत् परं पश्चादहं यदि तच्च युवविसेत् सुवस्म्यहम् ऋतेऽर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या तदात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेद्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराया और इसके बाद कहा कि अब आप चिंता न करें, सब काम ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये हिरण्याक्ष कौन है, आप इसके बारे में मुझे बताइए। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, एक समय की बात है, संध्या के समय मारीची नंदन कश्यप जी विराजमान थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, अनेक पत्नियां हैं कश्यप ऋषि के। आप सभी जानते हैं, दिति हैं, अदिति हैं, कद्रु हैं, विनिता हैं, बहुत पत्नियां हैं कश्यप ऋषि की। उन्हीं में से एक पत्नी थी दिति, जो दैत्यों की माता है, अदिति ये देवताओं की माता है। तो दिति शाम के समय अपने पति के पास में आई और उन्होंने कहा, स्वामी मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, आप मुझे पुत्र प्राप्ति कराइए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी मैं आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य कराऊंगा, लेकिन थोड़ा आप ठहर जाइए, अभी पुत्र प्राप्ति का समय नहीं है। परंतु दिति नहीं मानी, हट करती हैं और संध्या के समय ही उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि मुझे अभी पुत्र की प्राप्ति करना है। जबकि शाम के समय 4 काम वर्जित हैं, मना है। शाम के समय संध्या काल में 4 काम नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से काम? आहारम
मैथुनम निद्राम स्वाध्याय चा चतुर्थकम, ये 4 काम है। आहार माने भोजन करना। बहुत लोगों की आदत होती है जैसे शाम हुई तो भूख लगाती, खाने बैठ जाते हैं। तो शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जब भगवान सूर्य अपने लोग जाते हैं, अस्त होने का जो समय होता है, जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं, उस संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही बाल खोल करके कंघी करना चाहिए, ना मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए। कुछ माताओं की आदत होती है दिन भर काम में व्यस्त रहेंगी, जैसे सूर्य भगवान अस्त हुए कि तुरंत बैठ गई, बाल खोल करके कंघी इत्यादि करने लगी। कुछ माताओं को भूख लगाई तो भोजन ही करने लगती। आहारम भोजन करना निषिद्ध है, संध्या के समय नहीं करना चाहिए। दूसरा, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? आप कहें क्यों नहीं करना चाहिए? क्या सूर्य भगवान अस्त इसलिए नहीं करना चाहिए? बात सत्य है, लेकिन उस समय अगर हम भोजन करते हैं शाम के समय तो हमें रोग उत्पन्न होगा। वह भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, उससे रोग बढ़ता है, हमारे शरीर को हानि होती है। इसलिए शाम के समय संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुनम यानी उस समय पति के साथ समागम नहीं करना चाहिए। अगर ये करते हैं तो जो हमारी संतान होगी वह राक्षसी प्रवृत्ति की होगी, तो मैथुनम ये भी निषिद्ध है। तीसरा जो है, सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग तो जानते ही नहीं कब सूर्य भगवान निकले, कब सूर्य भगवान अस्त हो गए। यहाँ 10 बजे सुबह तक सोएंगे, 10 बजे उठे, अरे इतना दिन निकल आया है, और वहां जब शाम हुई तो फिर यहाँ अपना काम धाम किए, और जैसे शाम 4 बजने लगे तो फिर सोने पहुंच गए। थोड़ा सा आराम कर लें, दिन भर काम किए थक गए हैं, तो सोते जब सोने चले जाते हैं उसी समय सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं। आजकल बहुत ऐसा देखा जाता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कब सूर्य भगवान निकलते हैं, कब अस्त होते हैं, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। हमेशा जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्य भगवान के निकलने के पहले उठ जाना चाहिए। लेकिन हम आपके जीवन में संभव नहीं है। पहले के जमाने में सूर्य भगवान निकल आते हैं और लोग नहीं उठते हैं, तो आश्चर्य होता था कि क्यों नहीं उठे हैं, क्या कारण है? कुछ न कुछ गड़बड़ है कि आज उठे नहीं, इतना दिन निकल आया। आश्चर्य होता था पहले के जमाने में। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी जब कैकेयी जी ने राम जी के लिए वनवास मांगा, तो उस रात्रि में पूरी रात्रि जागते रह गए। सूर्य भगवान निकल आए, सुबह उठे ही नहीं, अपने महल से निकले नहीं, क्योंकि सोए भी नहीं थे और हमेशा निकलते थे महल से। आज महाराज दशरथ नहीं निकले तो समस्त अयोध्या वासियों को संदेह हो गया कि पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। महाराज आज क्यों नहीं अपने महल से आ रहे हैं, क्यों नहीं उठ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं? आश्चर्य होता था। पहले के जमाने में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे तो आश्चर्य, और अब के जमाने में अगर हम उठ जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। अगर आप 5 बजे उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं और नहाए धोएं, अपना बाहर पूजा पाठ इत्यादि करें, भजन इत्यादि जो है गुनगुनाएं, तो लोग कहेंगे आज क्या बात है भाई साहब, बड़ी जल्दी उठ गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कारण है? आश्चर्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे शास्त्र कहते हैं सूर्य निकलने के पहले व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। स्नान इत्यादि करके भगवान का पूजन करें, गायत्री जाप करें, और गायत्री मंत्र का जाप हवन इत्यादि करने के बाद जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो उन्हें जल दें, अर्घ्य दें। इसके बाद जो है
अपने गृह कार्य में लग जाए। और शाम के समय आप देखें, जब शाम का समय होता है तब सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय हम ज्यादा अगर सोते हैं तो हमारे जो शरीर का तेज है, जो हमारे शरीर का तेज है वो सब क्षीण हो जाता है, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हमारे जीवन में आलस आ जाता है। जो शाम के समय ज्यादा सोता है देखना उसके जीवन में आलस बहुत रहता है, बहुत आलसी प्रवृत्ति का होता है। इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए, तेज हमारा नष्ट हो जाता है। और चौथा काम, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब वेद शास्त्र इत्यादि को नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी अध्ययन चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर हम उस समय पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होगा, कुछ भी पढ़ेंगे स्वाध्याय करेंगे तो याद नहीं होगा, सब भूल जाएगा। इसलिए शाम के समय ये 4 काम नहीं करना चाहिए। पूछा गया, हे सुखदेव जी महाराज फिर क्या करें हम, ना खाएं ना सोएं न कुछ काम करें न पढ़ाई लिखाई करें, तो फिर करें क्या? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस समय भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, नाम जपिए, संध्या वंदन करिए। क्यों? क्योंकि शाम के समय भगवान भूत भावन महादेव जी अपने गणों के साथ विचरण करते हैं धरा पर। रोज शाम के भगवान शंकर गणों के साथ विचरण करते हैं। भगवान शंकर को क्या प्रिय है? तुम पुन राम राम दिन राति असादर जपहु अनंगे राति। भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। और जो भगवान शंकर के विचरण काल में राम राम जपता है उस पर भगवान शंकर की कृपा बरसती है। इसलिए शाम के समय सबको जो है भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, घी का दीप जलाना चाहिए। एक करिए, 4 काम मत करें। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय चा चतुर्थकम संध्याम बरजते, पर इसको मना किया गया, नहीं करना चाहिए। और आज कश्यप जी की जो पत्नी दिति है उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसी समय जो है गर्भाधान करना है। जब नहीं मानी तो देव की इच्छा समझ करके उनकी इच्छा को पूर्ण किया कश्यप ऋषि ने। लेकिन बाद में बताया, हे देवी आपको जो संतान होगी वह राक्षस प्रवृत्ति की होगी, आपके जो पुत्र होंगे वह राक्षस प्रवृत्ति के दैत्य प्रकट होंगे। मां घबराई कि मेरे गर्भ से दैत्यों को जन्म होगा, अब मैं क्या करूं स्वामी। तो फिर बड़ा पश्चाताप भी हुआ दिति जी को, उन्होंने क्षमा मांगी। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारे पुत्र जो होंगे वो दैत्य होंगे। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस डर के कारण कि मेरे गर्भ से दैत्य उत्पन्न होंगे, राक्षस पैदा होंगे, इस डर से दिति अपने पुत्रों को जन्म नहीं दे रही थी। मेरे पुत्र देवताओं को सताएंगे, साधुओं को सताएंगे, धर्मात्माओं को सताएंगे, इसी कारण जो है देवी दिति अपने पुत्रों को जन्म नहीं दे रही थी। 100 वर्ष बीत गए, 100 वर्ष बीत गए, दिति जन्म नहीं दे रही। उनका तेज बढ़ता ही जा रहा है। दिति का इतना तेज देख करके सब देवता घबरा गए कि दिति के सामने हमारा तेज फीका पड़ गया। यहाँ की भगवान सूर्य का तेज भी निस्तेज हो रहा है, क्या कारण है? सब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा कि ये हो क्या रहा है? आप देखिए ना, हमारा तेज फीका पड़ रहा है, सूर्य का तेज फीका पड़ रहा है, किसके कारण ये सब हो रहा है, आप बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महारानी दिति के गर्भ में जो संतान है उनके कारण ये सब कुछ हो रहा है। 100 वर्ष हो गए वो अपनी जन्म नहीं दे रही। तो दिति के गर्भ में कौन है? तब भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया
कि ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये दैत्य साधारण नहीं है। ये पहले क्या थे? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो दिति के गर्भ में बालक हैं, ये पहले भगवान नारायण के द्वारपाल थे। इनका नाम था जय और विजय। भगवान के द्वारपाल हैं। ये ब्राह्मणों के श्राप से ये दैत्य बनने जा रहे हैं, दैत्य कुल में जन्म लेंगे।